नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे बिहार में कोरोना के हाल से। तो बिहार में आपको बता दें कि करीब 350 दिन में 10 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया गया। इस दौरान बिहार के करीब 38 जिलों में 31 दिसंबर तक 10 करोड़ 99,243 लोगों को वैक्सीनेशन दी गई। साथ ही आपको बता दें कि इसमें 5 करोड़ 78 लाख लोगों ने सिंगल और 4 करोड़ 22 लाख लोगों ने डबल डोज लेकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। बिहार में इसी बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है और राज्य सरकार ने राज्य को और राज्य की जनता को बधाई दी। सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 10 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए बधाई भी दी है। बिहार में 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक 10 करोड़ 99,243 लोगों को वैक्सीनेशन दी गई। साथ ही पहले डोज लेने वालों की संख्या 5 करोड़ 78,16,256 है, जबकि 4 करोड़ 22,82,987 लोगों ने दूसरी डोज ली है। वहीं पटना में 31 दिसंबर 2021 तक रात 12 बजे तक करीब 68,18,083 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। इसमें पहला डोज लेने वालों की संख्या 36,67,006 है, जबकि 31,51,077 लोगों ने दूसरी डोज लगवाई। बिहार में महिलाएं भी वैक्सीनेशन में पीछे नहीं रही। बिहार में 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक 5 करोड़ 1,84,991 महिलाओं ने वैक्सीनेशन कराया, जबकि पुरुषों की संख्या 4 करोड़ 89,93,098 है। महिलाएं शुरू से ही वैक्सीनेशन में आगे रही हैं और पुरुषों के साथ महिलाओं की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि महिलाओं की भागीदारी से ही बिहार में 10 करोड़ वैक्सीनेशन का बड़ा रिकॉर्ड बना है। बिहार में 60 प्लस के कुल 1 करोड़ 57,29,891 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, तो वहीं 45 से 60 वर्ष के कुल 2 करोड़ 15,91,237 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया, जबकि 18 से लेकर 44 वर्ष के 6 करोड़ 27,80,646 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। बिहार में सबसे अधिक कोविशील्ड की डोज लगाई गई। बिहार में ओमिक्रॉन के आए मामलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी यहां जांच नहीं हो रही है, यहां जांच की व्यवस्था की जा रही है। जो भी जांच हो रही है दिल्ली में वो हो रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर स्कूल कॉलेज पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी हम लोग असेसमेंट करेंगे, इतनी खराब स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ सारी चीजों पर आकलन करने के लिए ये बैठक की जा रही है। हम लोग मीटिंग करेंगे, ये तय करेंगे कि आगे क्या होगा, आगे किस तरह से काम किया जाएगा। साथ ही सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा की पुण्यतिथि पर भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ओमिक्रॉन का मामला आया है और अभी सजग रहने की जरूरत है। अपने साथियों के साथ आज शाम मीटिंग करेंगे। सैंपल बाहर भेजे जा रहे हैं और उसकी रिपोर्ट आने में समय लग रहा है। हम लोग यहीं पर इंतजाम कर रहे हैं और तत्काल ही रिपोर्ट आ सके इसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि संक्रमित लोगों के इलाज के लिए तैयारियां चल रही हैं। तीसरा दौर शुरू हो चुका है और अब कोरोना के बढ़ने के मामलों के साथ साथ आज से 10 दिन पहले तक बिहार में कोरोना 50 से नीचे था। रोज लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। खासतौर पर पटना और गया में जहां संक्रमण के मामले कुछ ज्यादा ही नजर आए। जो कि लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हीं के संपर्क में होकर ये बढ़ रहा है। जांच हम लोग लगातार करवा रहे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार ने डीजीपी के लड़कियों के घर से भागकर शादी करने के बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सभी अपने मुताबिक शादी करते हैं, ये बातें अक्सर होती रहती हैं, कहीं किसी की शादी होती है, कोई इशू नहीं होता। और बिहार में नए साल में बिहार विधान परिषद की करीब 24 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में पंचायत चुनाव संपन्न होने के साथ ही अब इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी के बीच इसे लेकर पहले दौर की वार्ता भी हो चुकी है। जेडीयू ने अपनी तरफ से 50-50 का फॉर्मूला रख दिया, तो भाजपा ने बोर्ड निगम के गठन की मांग रख दी है। पहली बैठक में जेडीयू ने 24 में भी करीब 12 सीटों पर दावेदारी की है। पशुपति पारस की लोजपा को भी एक सीट मिलने की संभावना है।
जेडीयू ने 12 सीटों पर अपनी हिस्सेदारी विजयी प्रत्याशियों के अपने पार्टी में शामिल होने के आधार पर मांगी है। 24 सीटों पर साल 2015 में जो चुनाव हुए थे उसमें भाजपा, लोजपा, रालोसपा 7 चुनाव लड़ी थी और अब भाजपा की 11 और लोजपा की 1 सीट पर जीत हुई है। लोजपा के एकमात्र विधान पार्षद नूतन सिंह अब भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। साथ ही जेडीयू 5 सीटों पर जीती थी और 12 सीटों पर दावेदारी के लिए उसने जो फॉर्मूला रखा है उसका आधार यह है कि 5 के अलावा राजद के 3 और कांग्रेस का 1 विजयी उम्मीदवार उनकी पार्टी में शामिल हो चुका है। इसके अलावा 3 और सीटों पर भी उसका प्रदर्शन अच्छा रहा था। जेडीयू की इस दावेदारी पर भाजपा में शुरुआती सहमति बन गई है, लेकिन भाजपा की तरफ से असल नाराजगी बोर्ड निगम को लेकर जाहिर की गई। वहीं हम और वीआईपी पर भी चर्चा बाकी है। कहा यह भी जा रहा है कि जदयू और हमसे भाजपा वीआईपी से इस मसले पर बात करेंगी। हालांकि हम और वीआईपी ने माहौल को देखते हुए अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। यही वजह है कि हाल ही में दिनों में हम के नेता जीतन राम मांझी और वीआईपी के मुकेश सहनी के बीच मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है। और इसी बीच न्यू ईयर के पहले ही दिन फ्लाइट से सफर करने वाले पैसेंजर्स को भारी परेशानी हो गई है। शनिवार सुबह से लेकर दोपहर तक कुल 9 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। इसमें से 5 फ्लाइट्स पटना आने वाली और 4 फ्लाइट पटना से जाने वाली शामिल हैं। कैंसिल किए गए अधिकतर 7 फ्लाइट्स गो एयर के हैं, जो दिल्ली और पटना के साथ साथ एक फ्लाइट बेंगलुरु से पटना के बीच है, जबकि आने और जाने में एक फ्लाइट विस्तारा की है और ये फ्लाइट्स भी दिल्ली और पटना के बीच की है। दिल्ली से आने वाली विस्तारा की फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है और पटना में सुबह 10:05 पर इस फ्लाइट के पहुंचने का टाइम था, पर आज इसे कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली से ही आने वाली गो एयर की फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई। सुबह 10:40 पर इस फ्लाइट का पटना पहुंचना था। साथ ही आपको बता दें कि सुबह 11:55 पर बेंगलुरु से पटना आने वाली गो एयर की एक फ्लाइट को भी कैंसिल करना पड़ा। लगातार ये दूसरा दिन है जब इस फ्लाइट को कैंसिल किया गया इस तरीके से। और दोपहर 12:20 पर दिल्ली से आने वाले गो एयर की एक और फ्लाइट इस दौरान कैंसिल कर दी गई। पटना से जाने में कैंसिल हुई 4 फ्लाइट्स दिल्ली से विस्तारा की फ्लाइट नहीं आ रही हैं। इस कारण पटना से सुबह 10:40 पर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। सुबह 11:20 पर पटना से दिल्ली जाने वाली गो एयर की फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें लगातार ये दूसरा दिन है जब फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया और इसके साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर भी सरकार सतर्क मोड पर नजर आ रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। समस्तीपुर से एक खबर सामने आई है, जहां समस्तीपुर जिला मुख्यालय के पटेल मैदान में आयोजित किए गए समाज सुधार यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने कहा है कि परिवार में मां और बाप दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आज जहां देखने को मिल रहा है कि बेटियां बिना माँ बाप की अनुमति के ही शादी कर घर से निकल जाती हैं, इसका काफी दुखद परिणाम होता है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहीं से आप पूरी नजर रखें, हमारी बेटी स्कूल पहुंची या नहीं पहुंची, पढ़ी या नहीं पढ़ी, स्कूल और कॉलेज के साथ वहां से वापस आई तो खुश है या नहीं है, कोई परेशान या छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा, हमें इसका ख्याल रखना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए पुलिस तो है ही, लेकिन अभिभावकों को भी ये देखना होगा, तभी आपके बच्चे सही रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। अपराध के जो नए नियम और जो नए आयाम देखे जा रहे हैं उसमें कम उम्र के लड़के पकड़े जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि इनके अभिभावक बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे। हम भी दिन रात कड़ी पढ़ाई करके ही आज यहाँ तक पहुंचे हैं। आज कई बेटियां हैं जो शादी के लिए बिना माता पिता की अनुमति के घर से निकल जाती हैं। इसके दुखद परिणाम निकलते हैं, कई की तो हत्या भी हो जाती है। हम सभी का दायित्व है कि अपने अपने बच्चों से लगातार बात करते हुए अच्छी शिक्षा दें। और साथ ही डीजीपी ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार राज्य में पूर्ण नशा मुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह मुक्ति के लिए चलाए जा रहे समाज सुधार अभियान के 5वें चरण में समस्तीपुर पहुंचे हैं। इसके नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। वहीं समाज में व्याप्त कुरीतियों को, जो कि आज बीमारी का रूप ले चुकी हैं, उसे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही शराबबंदी कानून और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सीएम नीतीश कुमार इन दिनों प्रदेश भर में समाज सुधार यात्रा पर हैं।
वो जगह जगह जनसभा कर लोगों से शराब छोड़ने की अपील कर रहे हैं। वहीं उसके उलट उनका साथ तैनात अधिकारी होटलों में जाम छलका रहे हैं। ये वाकया सासाराम में 23 दिसंबर का है, जब पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक समाज सुधार यात्रा से पहले कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने गए थे। इन पर आरोप है कि ये जिस होटल में ठहरे थे, इनके साथ के लोगों ने वहां जमकर शराब पी। डॉक्टर सुकुमार भी संदिग्ध मिले हैं, लेकिन इन्होंने जांच करने से मना कर दिया है। इसके बाद इनको शुक्रवार रात को सस्पेंड कर दिया गया। कार्रवाई संयुक्त सचिव के आदेश पर की गई और स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय अपर निदेशक पर कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। अब आपको बता दें कि 27 दिसंबर को सासाराम में आयोजित सीएम नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर जनार्दन सुकुमार को तैनात किया था। बताया जाता है कि सासाराम डीएम ने डॉक्टर जनार्दन प्रसाद सुकुमार की शिकायत की थी। डीएम ने लिखे गए पत्र में कहा था कि आरडीडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए 23 दिसंबर को सासाराम के रोहित होटल में ठहरे थे। इसी दिन उनके साथ अन्य कमरों में ठहरे लोग जांच के दौरान शराब के नशे में धुत पाए गए। डॉक्टर सुकुमार को संदिग्ध पाया गया, लेकिन उन्होंने शराब सेवन की जांच में सहयोग नहीं किया। वो जांच कराने के बजाय होटल से बाहर चले गए। डीएम ने आगे ये कहा कि इस कारण से उनके शराब सेवन करने के कृत्य को संदेहास्पद माना गया है। पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं पटना के अंडर में 6 जिलों के सिविल सर्जन होते हैं और वो एक तरह कमिश्नर की तरह काम करते हैं। डॉक्टर जनार्दन सुकुमार पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले के सिविल सर्जन के इंचार्ज हैं। वहीं लालू प्रसाद के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव पर विधानसभा चुनाव में गलत शपथ पत्र देने के आरोप और चुनाव आयोग के निर्देश पर समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाने में एफआईआर किए जाने के मामले को तेज प्रताप यादव की पार्टी राजद की साजिश करार दिया है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने चुनाव आयोग पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। तेज प्रताप पर शपथ पत्र में संपत्ति छिपाने का आरोप है। साथ ही राजद प्रवक्ता ने कहा है कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश देकर चुनाव आयोग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की सूची महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपने और महामहिम द्वारा विधानसभा गठन की अधिसूचना जारी करने के साथ ही चुनाव आयोग की भूमिका समाप्त हो जाती है। उसके बाद किसी को चुनाव प्रक्रिया पर अगर कोई आपत्ति है तो उसे निराकरण करने का अधिकार न्यायालय को, ना कि चुनाव आयोग को है। इसी आधार पर तेज प्रताप यादव के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय के अंदर ये मामला विचाराधीन भी है। इसके बावजूद अगर तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव आयोग के निर्देश पर थाने में एफआईआर दर्ज किया जाता है तो इससे न केवल चुनाव आयोग की साख प्रभावित होगी, बल्कि उसकी निष्पक्षता पर भी बड़े सवाल खड़े होंगे। चितरंजन गगन ने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा जितनी सक्रियता और तत्परता एनडीए की शिकायत पर दिखाई गई है, इतनी ही सक्रियता और तत्परता अगर अन्य दलों की शिकायत पर दिखाई गई होती तो शायद आज बिहार का राजनीतिक परिदृश्य कुछ और ही होता। अब बात करें बिहार में चल रहे बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में, तो बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में बिहार देश का दूसरा ऐसा स्टेट है जहां सबसे अधिक 15 से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 1,40,14,000 बच्चे वैक्सीनेशन की कतार में हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बिहार है जहां पर 83,46,000 बच्चे हैं। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। देश के कुल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 से 18 साल के एज ग्रुप वाले कुल 7,40,57,000 बच्चों का 3 जनवरी से वैक्सीनेशन होगा। पहली डोज के 28 दिन बाद उन्हें दूसरी डोज देने का प्लान तैयार किया गया है। बिहार में 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या अधिक है। इस कारण से बिहार में 3 जनवरी से होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर स्कूलों में सेंटर बनाने को लेकर काम चल रहा है। साथ ही वैक्सीनेटरों को भी प्रशिक्षित करने का काम तेज कर दिया गया है। बुधवार शाम को स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों के
प्रतिरक्षण पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसमें बच्चों को वैक्सीनेशन से लेकर 60 साल से ऊपर वालों के प्रिकॉशन डोज पर मंथन किया गया। पटना में 4.5 लाख से अधिक बच्चे ऐसे हैं। साथ ही राजधानी में जो तैयारी चल रही है उसके मुताबिक 2 दिन में पूरी टीम और सेंटर का चयन कर लिया जाएगा। इसमें तैयारी चल रही है कि सामान्य लोगों का वैक्सीनेशन बच्चों से अलग किया जाए। इसके लिए पटना में बैठकों का दौर काफी तेजी से चल रहा है। वैक्सीनेशन का स्टॉक कराने को लेकर वैक्सीनेटरों को ट्रेंड करने का काम भी किया जा रहा है। 3 जनवरी से देश में महाअभियान चलाया जाएगा। इसके लिए वैक्सीनेटरों और वेरीफायर तैयार किए जा रहे हैं। हर सेंटर पर कतार में बच्चों को लगाया जाएगा। इसके बाद वैक्सीनेशन किया जाएगा। हर सेंटर पर 2-2 वेरीफायर और 2-2 वैक्सीनेटर को लगाया जाएगा। पटना के जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर SP विनायक का कहना है कि वैक्सीनेशन को लेकर ट्रेनिंग कराई जा रही है। 2 दिन में सेंटर से हेल्थ वर्करों का पूरा डेटा भी तैयार कर लिया जाएगा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार 3 जनवरी से वैक्सीनेशन कराया जाएगा।